हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लोकेशन सेटिंग्स इन गूगल एड्स। तो बहुत ही डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं एक एक चीज को कि जो लोकेशन सेटिंग्स का ऑप्शन होता है इसमें क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं, किस तरीके से लोकेशन टारगेटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स वगैरह है उनको भी हम लोग जो है वो कवर करेंगे, राइट। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सिंपली हमें आ जाना है कैंपेन्स के ऊपर और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ न्यू कैंपेन पे। न्यू कैंपेन से मैं सीधे पहुंच जाऊंगा सर्च कैंपेन में। अभी हम लोग क्योंकि सर्च कैंपेन को देख रहे हैं तो सर्च कैंपेन के अंदर जो हमें लोकेशन रिलेटेड सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो टारगेटिंग एंड ऑडियंस वाले सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमें लोकेशन सेटिंग्स मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लोकेशन को किस तरीके से टारगेट करेंगे उनको हम लोग को यहाँ पर देखना है। और उसके बाद ये जो लोकेशन ऑप्शन के एडवांस्ड ऑप्शंस नीचे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर टारगेट में, ये जो 3 एडवांस्ड ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इनका क्या मतलब है, इनको हम लोग पैनल पर सेपरेटली जो है बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि अगर आपको किसी लोकेशन में अपने ऐड को दिखाना है तो बहुत ही सिंपल सी इजी टू अंडरस्टैंडेबल सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलती है। ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज में अगर आपको शो करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, बट जनरली होता नहीं क्योंकि ये बहुत ही वाइड ऑप्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि आप वर्ल्ड में हर कंट्रीज में हर टेरिटरीज मतलब कंप्लीट वर्ल्ड को आप टारगेट कर रहे हैं। तो अगर इस टाइप से आपको टारगेटिंग करनी होती है तो इसके लिए आपको बहुत ही हैवी डेली बजट चाहिए होगा या बहुत ही हैवी कैंपेन का बजट चाहिए होगा, जो कि जनरली होता नहीं है। और ज्यादातर केसेस में अगर लोग कुछ मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट भी करना चाहते हैं, लेट्स से मैं 5 कंट्रीज को टारगेट भी करना चाहता हूं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं अलग अलग सेपरेटली उन कंट्रीज को टारगेट करूं या सेपरेट उन कंट्रीज का जो है वो मैं कैंपेन बनाऊं ताकि मुझे बेटर कंट्रोल जो है मिल सके। जिस भी कंट्री को मैं स्टॉप करना चाहूं स्टॉप कर सकूं, जिस भी कंट्री को मैं रिमूव करना चाहूं रिमूव कर सकूं। तो मैं हमेशा इस टाइप की ही सेटिंग्स करना चाहूंगा जहां पर मुझे बेटर कंट्रोल मिले। इस चीज को आप ध्यान रखना, किसी भी एड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो आप, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो बिंग हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, ज्यादातर केसेस में आपको क्या ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल आपके पास रहे। कंट्रोल होने का मतलब यहां पर यह है कि लेट से अगर मैं कहूं कि मुझे केवल और केवल दिल्ली को यहां से एक्सक्लूड करना है, केवल और केवल मुझे को मुंबई को यहां से एक्सक्लूड करना है, तो ऐसे मेरे पास ऑप्शन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि दिल्ली और मुंबई दोनों एक साथ ही एक्सक्लूड हो जाएंगे, राइट। तो अभी आप मतलब समझ रहे होंगे कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। यहां पर जो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज का सिलेक्शन अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं तो इसका मतलब कि कोई कहीं से भी ऑल ओवर वर्ल्ड अगर जो भी मेरे डिफाइंड कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करता है तो हमारा ऐड दिखे। दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है। बट ऐड दिखेगा ये जरूरी नहीं है क्योंकि और बहुत सारी सेटिंग्स होती है। हमने बजट कितना लगाया, हमने बिडिंग कितनी कर रखी है, उसके बेसिस पे हमारा जो ऐड है वो एलिजिबल होता है और फिर दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने केवल यहां पर ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप गए अपने कीवर्ड में, आपने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपने कीवर्ड रख लिया और अब आप सोच रहे हो कि वर्ल्ड में कोई भी कहीं से भी अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को एज अ कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है। तो केवल सेटिंग्स कर देने से हमारा ऐड नहीं ट्रिगर होता है, और बहुत सारी सेटिंग्स हैं क्योंकि आपने कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर रखी है, आपने बजट कितना सेलेक्ट कर रखा है, इन सारी चीजों पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। उसके बाद अगर आप केवल इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं तो यहां पर आप सिंपली आ जाएंगे इंडिया के ऊपर, तो आप का जो ऐड है वो केवल अब इंडिया में ही दिखाई देगा, ठीक है। तो जिस भी कंट्री का ऐड अकाउंट होता है वो यहाँ बाय डिफॉल्ट ही आपको दिखाई देती है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एंटर अदर लोकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 से 4 ऑप्शन होते हैं जिनके बेसिस पे मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ। मुझे अगर पिन कोड पता है तो मैं पिन कोड एंटर करके टारगेट कर सकता हूँ। मुझे रीजन, मोहल्ला जिसे आप बोलते हैं, अगर आपको रीजन, एड्रेस या लोकेलिटी ये चीजें पता है तो उसके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं। सिटी आपको पता है तो उसके हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। कंट्री के हिसाब से अगर आप टारगेटिंग करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो 4 लेवल की चीजें यहां पर हमें मिलती है। मैं एक एक करके आपको दिखा भी देता हूं। लेट्स से मुझे इंडिया को टारगेट करना है तो मैं जैसे ही इंडिया यहां पर टाइप करूंगा, आप देख सकते हो इंडिया एज अ कंट्री, यहां पर पूरा आप थोड़ा सा देखा करो ध्यान से, इंडिया एज अ कंट्री मुझे टारगेट करना है और यहां पर मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे इसे टारगेट करना है या मुझे इसे एक्सक्लूड करना है। क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे केसेस में हमारे सामने ऐसे भी सिनेरियोज होंगे जिनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पर हमें लोकेशंस को एक्सक्लूड करना पड़ जाता है। तो एक्सक्लूड करना है अगर मुझे तो उसका भी ऑप्शन है, बट टारगेट करना है तो मुझे उसका भी ऑप्शन है। यहाँ पर एक रीच हमें दिख रहा है। रीच का मतलब यहाँ पर गाइस पोटेंशियल रीच होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो जो भी आपको नंबर दिख रहा है, या अगर हम इंडियाना की बात करें, इंडियाना में आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इतोरामा की बात करें तो इतोरामा में हमें यहाँ पर 50,000 की रीच दिख रही है। 50,000 की रीच का मतलब कि यहां पर जो पोटेंशियल है वो 50,000 रीच होने का पोटेंशियल है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि 50,000 लोगों को आपका ऐड दिख जाएगा। बहुत सारे बिगिनर्स इस बात से कंफ्यूज हो, उनको लगता है कि अच्छा मैं अगर यहां पर कुछ टारगेटिंग कर दूंगा, जैसे इंडियन रिवर कंट्री जो फ्लोरिडा है, यहां पर अगर मैं टारगेट कर दूंगा तो 4,04,000 लोगों को मेरा ऐड दिख जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट।
कितने लोगों को आपका ऐड दिखेगा ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। लेट से आपने बजट रखा हुआ है बहुत ही कम, आपने 2000 रुपए पर डे का बजट रखा हुआ है, कैसे इतने सारे लोगों तक आपकी रीच हो सकती? नहीं हो सकती, नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि कुछ ही लोगों तक रीच होगी, कुछ ही क्लिक्स आएंगे और उसके बाद आपका बजट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर यहां पर इस रीच का क्या मतलब है गाइस? इस रीच का मतलब ये है कि टोटल इस लोकेशन का जो पोटेंशियल साइज है, राइट, वो कितना है। मतलब अगर आप बजट की लिमिटेशंस को हटा दें तो यहां पर आप इतनी रीच कर सकते हैं, फाइन। तो ये इस पर्टिकुलर रीच का मतलब होता है। यहां पर हम लोगों ने इंडिया को देख लिया। अगर मैं स्टेट को टारगेट करना चाहूं तो लेट से मैं उत्तर प्रदेश यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं एक बार के लिए। तो मैं जैसे ही उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूं, आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश इंडियन स्टेट यहां पर आपको दिख रहा है और यहां पर इसकी आपको रीच दिख रही है। देन अगेन यू हैव 3 ऑप्शंस, टारगेट, एक्सक्लूड एंड नियर बाई। तो इनके हिसाब से आप यहां पर टारगेटिंग या एक्सक्लूजन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर हम सिटी को टारगेट करना चाहें तो सिंपली हम जैसे लखनऊ को यहां पर एंटर करते हैं, तो यहां पर भी आप देख सकते हो हमारे सामने ऑप्शन है कि लखनऊ के अंदर जो हमारी पोटेंशियल रीच है वो इतनी हो सकती, इतने ही लोगों को हमारा ऐड दिख जाएगा ऐसा नहीं है, बट इतनी पोटेंशियल रीच हो सकती है अगर हम बजट की लिमिटेशंस को हटा दें। तो ये एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि ये पॉपुलेशन है वहां की, ऐड पॉपुलेशन, जिनको ऐड दिख सकता है आपका, ठीक है। तो मैं चाहूं तो मैं भी यहां पर जो है वो टारगेट सेलेक्ट करके लखनऊ को मैं टारगेट कर सकता हूं। उसके अलावा मेरे पास यहां पर पोस्टल कोड एंटर करने के ऑप्शंस होते हैं, तो हम लोग यहां पोस्टल कोड के बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 226024 यहां पर एंटर किया और मेरे पास यहां पर देखो टारगेट करने का ऑप्शन है, ठीक है। 3,72,000 की रीच मुझे यहां पर मिल सकती है। इस पर्टिकुलर पिन कोड की लोकेशन जो है वो अब यहां पर टारगेट हो गई, फाइन। तो हमारे पास ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर मैं कुछ एक लोकेलिटी टारगेट करना चाहूं, जैसे मैंने यहां पर अलीगंज, ठीक है, अलीगंज एंटर किया हुआ है, ठीक है। तो अलीगंज को अगर मैं टारगेट करना चाहूं तो उसका भी मेरे पास ऑप्शन होता है। तो यहां पर एक्चुअली हमें बहुत सारे बेसिस पे टारगेटिंग करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर से ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज बहुत ही वाइड है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास अनलिमिटेड बजट है और पूरी वर्ल्ड आपकी मार्केट है तब आप जाते हैं, बट फिर भी मुझे नहीं लगता है कि कोई इसको यूज करता है। अगर कोई कंट्री लेवल पर टारगेटिंग करना भी चाहता है, ओवरऑल कंट्री को दिखाना चाहता है या बहुत सारी कंट्रीज को टारगेट करना चाहता है, तो या तो हम एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल कंट्रीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैं एशियन कंट्रीज को टारगेट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर आ जाऊंगा, मैं इंडिया टारगेट में सेलेक्ट कर लूंगा, मैं पाकिस्तान यहां पर टारगेटिंग में सेलेक्ट कर लूंगा, मैं यहां पर बांग्लादेश सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, मैं बांग्लादेश यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा। लेट्स से मैं श्रीलंका यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा, राइट। तो इस टाइप से मैं एक ही पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर मल्टीपल जो है वो कंट्रीज को सेलेक्ट कर लूंगा। बट ये एक वाइज ऑप्शन नहीं है कि आप ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज के साथ चले जाएं। अगर आपको 4-5 कंट्रीज को टारगेट भी करना है तो आप इस तरीके से जो है उनको टारगेट करें, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको बांग्लादेश को एक्सक्लूड करना पड़े, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप बांग्लादेश को एक्सक्लूड कर सकें। हो सकता है आपको पाकिस्तान को एक्सक्लूड करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो, बड़ी आसानी से पाकिस्तान को आप एक्सक्लूड कर सकें, क्योंकि जब आप कैंपेन रन कर रहे होंगे उस वक्त बहुत सारे इनसाइट्स आपके सामने आएंगी कि अच्छा ये वाली पर्टिकुलर जो कंट्री है या ये वाली जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही है, मैं इसकी बिडिंग जो है वो डिक्रीज करना चाहता हूं, या ये अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसके ऊपर मैं अपनी बिडिंग को इंक्रीज करना चाहता हूं, या मैं कुछ और जो है एडिशनल लोकेशंस उनको भी ऐड करना चाहता हूं, या कोई लोकेशन है जिसको मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन के सिनेरियोज आपके सामने डेवलप होते रहेंगे जब आपका जो कैंपेन है वो रनिंग स्टेज में आता है, राइट। दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज लोकेशन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम बात करते हैं कि हमें लोकेशंस को ऑप्टिमाइज करना है तो उसका मतलब यही सिंपल भाषा में ये होता है कि आपको दूसरी लोकेशंस जो है उनको ऐड करना है, किसी लोकेशन को एक्सक्लूड करना है, किसी लोकेशन के ऊपर बिडिंग को चेंज करना है, किसी लोकेशन के ऊपर बिडिंग एडजस्टमेंट्स करने, ये सारी चीजें आपको करते रहनी होती है ना। तो यहां पर जो एंटर अदर लोकेशन है, ठीक है, अनदर लोकेशंस है, यहां पर आप देख सकते हो हमें बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद इसी में एंटर अदर लोकेशन में अगर आप देखें तो एडवांस्ड सर्च का हमें ऑप्शन मिलता है। अगर मैं एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे एक ग्राफिकल व्यू या मैप व्यू भी मिल जाता है कि जो भी लोकेशन मैं यहां पर टारगेट करता रहूंगा, ठीक है, उसका मुझे मैप व्यू यहां पर दिखाई देगा, फाइन। तो यहां पर लोकेशन मुझे टारगेट करनी है। लेट्स से अगर मुझे इंडिया टारगेट करनी है तो मैं इंडिया के ऊपर जैसे ही सिलेक्शन करूंगा यहां पर, तो आप देख सकते हो कंप्लीट इंडिया मेरे सामने यहां पर टारगेट हो गए। अब ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं मुझे इंडिया तो टारगेट करना है बट मेरा बिजनेस ऑलरेडी यूपी में अच्छा है, मेरा बिजनेस ऑलरेडी राजस्थान में अच्छा है, मेरा बिजनेस ऑलरेडी बिहार में अच्छा है, तो मैं चाहता हूं कि इन स्टेट्स को ही कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाऊंगा, यहां से मैं उत्तर प्रदेश को एक्सक्लूड कर दूंगा। मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा, तो आप देख सकते हो ब्लू वाला जो एरिया दैट इज बेसिकली द लोकेशंस व्हिच आर सिलेक्टेड, और जो रेड वाला एरिया है उसका मतलब ये वाली लोकेशन जो हमारी एक्सक्लूड हो चुकी है। तो मैंने उत्तर प्रदेश को एक्सक्लूड मारा हुआ है, साथ ही साथ मैं बिहार को मार देता हूं एक्सक्लूड, ठीक है। यहां पर अब मुझे क्या करना है, सिंपली
सिंपली आना है, एक्सक्लूड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन है। लेट्स से मैं अगर मध्य प्रदेश को भी जो है एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो बहुत ध्यान से आप देख जरूर लो यहाँ पर कि मध्य प्रदेश इंडियन स्टेट सही आपने सेलेक्ट किया, इसको फिर आप एक्सक्लूड कर दो यहाँ से, राइट। तो इस तरीके से मैंने इन स्टेट्स को एक्सक्लूड कर दिया। अगर आप चाहो स्टेट के अंदर जो है सिटीज उनको एक्सक्लूड करना चाहो तो दैट ऑप्शन यू आल्सो हैव, ठीक है। तो मैं पूरी उत्तर प्रदेश को टारगेट करता हूं, ठीक है, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट किया। नाउ मुझे अगर लखनऊ को यहां से एक्सक्लूड करना है, सिंपली लखनऊ को एक्सक्लूड कर दूंगा। मुझे कानपुर को एक्सक्लूड करना है, मैं कानपुर को एक्सक्लूड कर दूंगा। मुझे इलाहाबाद को एक्सक्लूड करना है विच इज प्रयागराज नाउ, तो मैं प्रयागराज को अभी एक्सक्लूड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा जो उत्तर प्रदेश है उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मेरी लोकेशंस हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया। तो ओवर द टाइम जब आप कैंपेन्स रन करेंगे, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, अपने ही बिजनेस को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जो है रन करेंगे, अलग अलग लोकेशंस के ऊपर ऐड रन करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता है कि केवल आप लोकेशंस का इंक्लूजन करते हैं, बट कई सिनेरियोस कहीं पर आपको ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि जहां पर आपको लोकेशंस को एक्सक्लूड करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। हो सकता है कंट्रीज से स्टेट्स बाहर निकालनी पड़े, हो सकता है कंट्रीज से सिटीज को बाहर निकालना पड़े, या ये भी हो सकता है कि स्टेट से आपको जो आपकी सिटीज है उनको बाहर निकालना पड़े, सिटीज से हो सकता है आपको पिन कोड्स को बाहर निकालना पड़े। तो ये भी चीज होती है, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं, इन सबको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। इवन टारगेटेड लोकेशन जो थी मेरी, इंक्लूडेड लोकेशन, उसको भी मैंने यहां से जो है रिमूव कर दिया। लेट्स से मैं सिटी सेलेक्ट कर लेता हूं लखनऊ, राइट। तो लखनऊ इज नाउ माय टारगेटेड लोकेशन और यहां पर मैं इसके अंदर एक पिन कोड को एक्सक्लूड मारता हूं, ये देखो, ठीक है। ये जो 226024 आप देख रहे हो, दिस इज पिन कोड फॉर अलीगंज, क्योंकि मुझे याद था तो मैंने एंटर कर दिया, राइट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो गूगल पे जाके आप इस टाइप से चीजों को सर्च भी कर सकते हैं। तो लोकेशन टारगेटिंग करने में सिंपल सा ये चीज नहीं है कि बस गए सीधे, मुझे पता चल गया अच्छा इस पर्टिकुलर जो है सिटी में मुझे एड रन करना है, इस पर्टिकुलर स्टेट में मुझे एड रन करना है और मैं सीधे जाऊंगा एड रन कर दूंगा, ऐसा भी नहीं होता है। थोड़ी बहुत आप चीजें समझें, कहां पर आपको एड्स रन करने हैं, कहां पर आपको एड्स नहीं रन करने हैं। एक सिटी के अंदर भी हो सकता है अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से हो सकता है कुछ एरिया, जैसे मान लेते हैं कोई पॉश एरिया है, ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो पॉश इलाके के लोगों के लिए ही है, ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग है। तो फिर आप कोशिश करोगे उस एरिया में जो आपका एड है वो वहां पर ज्यादा दिखे, ठीक है, या उस एरिया के लोग जब आपके एड को सर्च करें तो वहां पर जो बिडिंग है अकॉर्डिंग टू लोकेशन वो ज्यादा दिखे, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज होते हैं, ऐसे रियल टाइम सिनेरियोज होते हैं जिनको आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ओवर द टाइम। तो उन्हीं सब चीजों की सेटिंग्स हमें यहां पर दी रखी, राइट। कमिंग बैक, एक बार मैं फिर से भी एडवांस सर्च के ऊपर आऊंगा, बट कमिंग बैक यहां पर फिर से आते हैं। तो लोकेशंस में आपको जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो यही मिलता है कि आपको अपनी लोकेशन यहां पर इंक्लूड या एक्सक्लूड करनी है और उसके बाद इस टाइप से इनके मैच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है जो नीचे आपको लोकेशन ऑप्शन दिख रहा है, इट्स नॉट ऑप्शनल। मतलब यहां पर लेट्स से अगर आप लखनऊ सेलेक्ट करते हो ना, जैसे मैं गया और मैंने लखनऊ को टारगेट किया, तो उसके साथ साथ आपको इन तीनों में से किसी एक चीज को सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसकी मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा अभी कि ये जो तीन ऑप्शन है इनका मतलब क्या है और किन सिनेरियोज में कैसे सेलेक्ट करते हैं। कमिंग बैक, यहां पर वापस आते हैं एडवांस सर्च के ऊपर और लोकेशन मैंने आपको यहां पर सारी चीजें बता दी, जैसे आप देख सकते हो यहां पर टू नैरो डाउन योर टारगेटिंग फ्रॉम ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज एट अ लोकेशन, ठीक है। और ये रिकमेंडेड भी होता है कि आप नैरो डाउन करके ही काम करें ताकि ज्यादा जो कंट्रोल है वो आपके हाथों में रहे। उसके बाद एड लोकेशंस इन बल्क ऑप्शन मिलता है। देखो ये क्यों ऑप्शन मिला है, जैसे लेट्स से आपके पास कोई एक कंप्लीट लिस्ट है लोकेशन की, ठीक है, आपके पास जो है लिस्ट है पूरी, तो आप क्या कर सकते हो, उस लिस्ट को यहां कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां मेंशन करता रहता हूं एक एक करके, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेट्स से मैं यहां मेंशन करता हूं लखनऊ, ठीक है, यहां पर मैं मेंशन करता हूं कानपुर, ठीक है, और मैं सर्च करता हूं, तो आप देख सकते हो यहां पर मुझे सजेस्ट कर रहा है ये कि जो आपने लोकेशन यहाँ पर एंटर करी है वो दो लोकेशन से मैच करती हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन है, मैं टारगेट ऑल कर सकता हूं, है ना, मुझे अगर इन्हीं दोनों लोकेशंस को इंक्लूड करना है, या मुझे अगर इन दोनों लोकेशंस को एक साथ एक्सक्लूड करना था तो मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं। कहने का मतलब लोकेशन इन बल्क, जैसे नाम से पता चल रहा है, तो हमारे पास अगर एक लिस्ट वगैरह है और उसके हिसाब से मैं टारगेटिंग करना चाहता हूं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर मुझे ऑप्शन दे रखा है। अब इसकी भी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा नहीं हमें तो हमेशा इंडिविजुअल लोकेशन से टारगेट करने की जरूरत पड़ेगी, इसको टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट्स से आप टियर 1 सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे सिनेरियोस डेवलप हो जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि नहीं मुझे उन सिटीज को टारगेट करना है जो टियर 1 सिटीज हैं। तो सिंपली आपने क्या किया, आप गए यहां पर, आप टाइप करते हो टियर 1 सिटीज इन इंडिया, आपको एक टियर 1 सिटीज की जो भी सिटीज हैं उनकी आपको लिस्ट मिल जाती है। लेट्स से ये देखो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, ये लिस्ट मिल गई। अब हो सकता है ये लिस्ट आपको किसी ने दी हो इन एक्सेल फॉर्मेट या कहीं पर भी किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ये लिस्ट आपको दे दी हो, तो फिर वहां से आपको सिंपली
क्या करना होता है, कॉपी पेस्ट करना होता है, राइट। तो ऐसे सिनेरियोज बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। उसके बाद देयर इज अनदर ऑप्शन विच इज वन ऑफ माय फेवरेट, जो बेसिकली है रेडियस टारगेटिंग। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, रेडियस टारगेटिंग इज फॉर अ लोकेशन, अ सर्टेन लोकेशन। मतलब हो सकता है आप ऐसे बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं गूगल एड्स के थ्रू जो ज्योग्राफिकली लोकली जिनकी जो वैल्यू है वो होती है। ज्योग्राफिकली लोकली वैल्यू का मतलब ये होता है कि लेट्स से मैं बात करता हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, फाइन। कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा बिजनेस है जिसपे बेसिकली जो स्टूडेंट्स आएंगे या जो भी कोचिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो 100 किलोमीटर दूर से नहीं आएंगे, 50 किलोमीटर दूर से नहीं आएंगे। ये भी हो सकता है कि वो जिस लोकेशन में वो कोचिंग का एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, उससे 10 किलोमीटर दूर से भी नहीं आते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप उस कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं गूगल एड्स के थ्रू, तो आपको देखना है कि आपकी जो कोचिंग है वो कहां पर है और उसके आसपास का जो 5, 7, 8 किलोमीटर का रेडियस होगा वहीं पर आपको टारगेटिंग करना है। तो ऐसे सिनेरियोज जब बनते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमें रेडियस टारगेटिंग करनी होती है। जैसे मैं वापस आ जाता हूं यहां पर अलीगंज वाले सिनेरियो में, ठीक है। जैसे मैं यहां पर टारगेट करता हूं अलीगंज को, लेट्स से आई एम गोइंग टू टारगेट अलीगंज, राइट। तो अलीगंज मैंने टारगेट किया और यहां पर आप देख सकते हो क्या सिलेक्टेड है, माइल्स ना। तो मैं इसको चेंज करता हूं, यहां से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अलीगंज देख रहे हो आप, पूरा मतलब 20 माइल्स अराउंड अलीगंज, इट्स अ ह्यूज एरिया, पूरा लखनऊ कवर हो जाएगा इस तरीके से। तो ठीक है, यहां पर आप देख भी रहे हो पूरा लखनऊ कवर भी हो चुका है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज, मैं पेंसिल पे क्लिक करूंगा। पहले तो मैं इसको किलोमीटर कर देता हूं यहां पर, क्योंकि हम लोग किलोमीटर से थोड़ा सा फैमिलियर होते हैं, तो वो चीज हमारे लिए भी कन्वीनियंट होती है, किलोमीटर में रेडियस वगैरह नापना या जो डिस्टेंस है वो नापना, राइट। तो मैंने किलोमीटर कर दिया। उसके बाद मैं इसको कर देता हूं यहां पर 3 किलोमीटर, राइट। लेट्स से मैं अलीगंज के अराउंड 3 किलोमीटर के रेडियस को टारगेट करना चाहता हूं, 5 किलोमीटर के रेडियस को टारगेट करना चाहता हूं, तो मैं इस तरीके से यहां पर टारगेट कर सकता हूं, राइट। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रेडियस टारगेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ ये किस लिए हमें दिया हुआ है। तो लोकेशंस में हमें बहुत सारे जो हैं ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक टाइप की सेटिंग्स, ऐसा नहीं होता है कि आप कोई चीज रट लोगे और उसको बस सारे ही कैंपेन्स में आप अप्लाई कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर टाइप की सेटिंग्स अलग अलग होती हैं, हर टाइप के कैंपेन्स के लिए, बिजनेस टाइप के लिए, बिजनेस के नेचर के लिए, ठीक है, बिजनेस के गोल के लिए कि क्या उस पर्टिकुलर कैंपेन से अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए भी वहां पर जो सेटिंग्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो कोई भी ऐसी सेटिंग्स, कोई भी ऐसी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स नहीं होती जिनको आप एक बार रट लो और दुनिया का कोई भी कैंपेन आप सेटअप करने जाओ बस उन्हीं सेटिंग्स को आप यूज करो, ऐसा नहीं। जैसे मैंने बात करी अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, राइट। तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नेचर ऐसा हो या उसका एडवर्टाइजमेंट ऐसा हो कि पूरे शहर से वहां पर लोग आते हो, तो फिर सिटी को टारगेट करना पड़ेगा आपको। बट हो सकता है कि वहां पर एक स्पेसिफिक लोकेशन से ही लोग आते हो, तो फिर आपको रेडियस टारगेटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों आप जो है पूरे शहर में अपने ऐड को दिखाना चाहोगे जब वहां से कोई क्वेरी होगी भी तो वो हो सकता है ना आए आपकी कोचिंग में, या एट द एंड ऑफ द डे कन्वर्जन ना हो, एडमिशन ना हो आपकी कोचिंग में। बात समझ रहा है? तो हमें बिजनेस को भी बहुत कायदे समझना पड़ेगा, तब जाके हम बहुत सारी चीजों को यहां पर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उन सेटिंग्स को कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बेसिकली आप यहां पर देख रहे हो, टारगेट, ठीक है। अब यहां पर हमें ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप कभी भी यहां पर लोकेशन सेलेक्ट करोगे आपको किसी न किसी ऑप्शन को यहां पर सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो जब कभी भी हम कैंपेन बनाने आते हैं एज एन एडवर्टाइजर, तो हमारा क्या काम होता है, हम कुछ कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग करते हैं, साथ ही साथ हम लोग कुछ कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग करने के साथ ही साथ हम लोग यहां पर कोई लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि इन कीवर्ड्स की जो सर्चेस हैं अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन से हो, ठीक है, तो ही हमारा एड दिखे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें इन तीनों में से किसी एक चीज को सेलेक्ट करना पड़ता है। वैसे अगर देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड रहता है, बट बहुत सारी कंडीशन में हम चेंज भी कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट जैसे कि ज्यादातर जो सेटिंग्स हैं गूगल की जो आपको रिकमेंडेड होती हैं, बाय डिफॉल्ट आती है, उनका मेन पर्पस यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपसे एड स्पेंड कराना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सेटिंग्स गलत होती हैं, बट अगर आपका बजट थोड़ा सा हैवी है ना तो वो सेटिंग्स ठीक होती हैं। जैसे यहाँ पर जो आप देख रहे हो रिकमेंडेड की सेटिंग्स हैं, तो अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, हैवी है, तो आप इस पर्टिकुलर सेटिंग के साथ जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये पर्टिकुलर सेटिंग क्या करती है। अगर आप लेट से अगर आप यहाँ पर लखनऊ की टारगेटिंग कर देते हैं, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो है आपका एड वो कहां पर दिखाई देगा। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सेकंड वाले ऑप्शन को, तो आपका एड कहां दिखाई देगा। इसको मैं बहुत डिटेल में पीपीटी के थ्रू अभी आपसे डिस्कस करूंगा, तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो को थोड़ा टाइम निकाल के वन सेटिंग में देखिएगा और पूरा बहुत ध्यान से डिटेल में देखिएगा, एग्जांपल्स ले लेके समझने की खुद कोशिश करिएगा, तभी आप इस पर्टिकुलर वीडियो से अच्छे तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। एक और चीज मैं फिर से आपको बता दूं, पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला है ये कि ये जो गूगल एड्स की प्लेलिस्ट चल रही है ये बहुत सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट होने वाली है। ऑलमोस्ट मैंने टारगेट किया ऑलमोस्ट 100 वीडियोस, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने वाले हो आप 100 वीडियोस के अंदर। तो अगर आपको सीरियसली गूगल एड्स सीखना है, बहुत ही इन डेप्थ सीरियसली गूगल एड्स सीखना है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप लोग इसको बहुत डिटेल में
जो है हर एक वीडियो को फॉलो करें, क्योंकि एक दूसरे से वीडियोस कनेक्टेड हैं, फिर आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ये चीज आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमें जो टारगेटिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है, एडवांस सर किस तरीके से काम करते हैं। आगे हम लोग अब पैनल पे सीधे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो टारगेटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स हैं उनके बारे में, राइट। जो यहाँ पर आपको टारगेटिंग वाली सेटिंग्स दिख रही हैं, इनका क्या मतलब है, इसको हम लोग एग्जांपल से केस स्टडी से लेने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे हमें 3 ऑप्शंस दिखते हैं उनका क्या मतलब है, उनको मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि वो जो ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तीनों ऑप्शंस, जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है पीपल इन रेगुलरली इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। एक तो ऑप्शन ये है हमारे सामने, ठीक है, और 2 और ऑप्शंस है हमारे सामने। तो इनके क्या मतलब है और किन सिनेरियोज में हमें इनको सेलेक्ट करना है। सेकंड वाला आप देख रहे हो पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, ये दूसरा ऑप्शन है। और जो तीसरा ऑप्शन हमें मिलता है वो है सर्च इंटरेस्ट बेस्ड का ऑप्शन, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन। तो यहां पर मैंने एक एक करके सिनेरियोज भी बनाए हुए हैं, एग्जांपल्स बनाए हुए हैं, इनको भी मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे। तो जो पहला ऑप्शन आपको मिलता है, लेट्स से आपने जो लोकेशन सेलेक्ट करी लखनऊ, ठीक है, कि आप अपना जो एड है वो लखनऊ लोकेशन में दिखाना चाहते हैं। लखनऊ से कोई भी यूजर अगर कोई क्वेरी करता है तो आप चाहते हैं कि आपका जो एड है वो ट्रिगर हो, इस टाइप की सेटिंग जो है वो आपने कर रखी, ठीक है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं आपकी जो टारगेटेड लोकेशन है वो कौन सी है गाइस, वो है आपकी लखनऊ, ठीक है। तो यहां पर अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो ये है, जो रिकमेंडेड भी है, ठीक है, जो यहां पर आप देख रहे हो गूगल इसको रिकमेंड भी करता है, तो इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपका एड हर उस बंदे को दिखेगा जो क्वेरी करता है, जो सर्च करता है, और वो लखनऊ लोकेशन में है, ठीक है, प्रेजेंटली फिजिकली लखनऊ लोकेशन में है। पीपल इन रेगुलरली इन मतलब आता जाता रहता है, कोई रीसेंट लोकेशन उसकी लखनऊ रही हो, या जिसने लखनऊ की लोकेशन में जो है वो इंटरेस्ट दिखाया हो, ठीक है, जिसने लखनऊ लोकेशन में इंटरेस्ट दिखाया हो, उन लोगों को जो आपका ऐड है दिखेगा अगर आपने जो आपकी टारगेटेड लोकेशन है लखनऊ सेलेक्ट कर रखी है वो। तो जैसा कि आपको लग रहा होगा कि अगर मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो ये बेहतर ऑप्शन है क्योंकि ये सब कुछ कवर करता है। बट जहां कहीं भी आपको बहुत ही वाइड ऑप्शंस मिले, ठीक है, ज्यादा ऑप्शंस मिले, आप समझ जाओ कि वहां पर आपको हैवी बजट की जरूरत पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में भी आपको हैवी बजट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पीपल इन मतलब वो बंदा अगर जो है फिजिकली लखनऊ में है तब भी आपका ऐड दिख जाएगा, वो बंदा अगर रिसेंटली लखनऊ में आया हुआ है तो भी आपका ऐड दिख जाएगा, या वो लखनऊ में इंटरेस्ट शो करता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इंटरेस्ट शो करना कैसे गूगल पहचान जाता है। देखो, जैसे लेट्स से आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बिडिंग कर रहे हो, IIT कोचिंग कीवर्ड के ऊपर बिडिंग कर रहे हो, ठीक है, और अगर कोई बंदा लखनऊ लोकेशन में है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, फिजिकल लोकेशन लखनऊ है, तो बात समझ में आती है कि हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी और यूजर लखनऊ के अंदर होगा तो हमारा ऐड दिख जाएगा। बट लखनऊ में उसको इंटरेस्ट कैसे आएगा, ठीक है, या गूगल कैसे समझेगा कि इस बंदे को लखनऊ में इंटरेस्ट है। गूगल इस तरीके से समझता है कि अगर आपका जो क्वेरी है, जो यूजर की क्वेरी, वो इस टाइप से होती है कि IIT कोचिंग इन लखनऊ, अगर यूजर की क्वेरी इस टाइप से है IIT कोचिंग इन लखनऊ, इसका मतलब यूजर को किस चीज में इंटरेस्ट है, लखनऊ लोकेशन में इंटरेस्ट है। तो अगर वो लखनऊ में फिजिकली बैठा नहीं हुआ है फिर भी उसकी क्वेरी से यह बात प्रूव होती है कि उसको लखनऊ लोकेशन में इंटरेस्ट है और एडवर्टाइजर ने ये वाला ऑप्शन शो कर रखा है तो उसको ऐड दिख जाएगा। फाइन। तो शोइंग इंटरेस्ट इज डिसाइडेड बाय वेरियस सिग्नल्स ऑफ गूगल, जैसे ये, ठीक है। डिफॉल्ट ऑप्शन होता है ये, अगर आप कुछ नहीं सेलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड रहता है। इसी के साथ आपको कैंपेन में आगे मूव करना होगा। तो बाकी दोनों ऑप्शन भी समझ लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ मूव करना है दूसरे ऑप्शन के साथ। थर्ड जो पॉइंट है, यूज ओनली इफ इट इज रिलेवेंट टू योर बिजनेस। अगर आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है बहुत ज्यादा बिजनेस के, तभी आप इसको यूज करें, क्योंकि रिकमेंडेड होने के बावजूद भी ये थोड़ा सा वाइड ऑप्शन है, थोड़ा सा ब्रॉड ऑप्शन है, क्योंकि जिन लोगों को इंटरेस्ट भी है आपकी लोकेशन में उन लोगों को भी आपका ऐड दिख जाएगा, जो रिसेंटली आए हुए आपकी लोकेशन में उन लोगों को भी आपका ऐड दिख जाएगा, ठीक है। जो लोग लोकेशन में हैं और फिर वो क्वेरी सर्च करें उनको तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि मेरे बिजनेस के रिलेवेंट है या नहीं है, उसके बाद आप यूज करें। अब एग्जांपल और समझ लें, ठीक है। एग्जांपल को मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है। मतलब सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि एडवर्टाइजर जो है वो क्या सेटिंग्स रखे हुए हैं।
ठीक है, और यूजर क्या सर्च कर रहा है और उसे हमारा ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यूजर के एंड पे तीन चीजें हैं, यूजर क्या सर्च मार रहा है, यूजर की प्रेजेंट लोकेशन क्या है और ऐड दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये यूजर के एंड पे है। एडवर्टाइजर के एंड पे क्या होगा, अपने कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर रखा है एडवर्टाइजर ने और टारगेटेड लोकेशन को। ठीक है, कि मैं इस लोकेशन में ऐड दिखाना चाहता हूं और ये वाला ऑप्शन जो है पहला वाला ये सेलेक्ट कर रखा है। तो यहां पर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लेट्स से एडवर्टाइजर कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड जो है उसके ऊपर जो एडवर्टाइजर है वो बिड कर रहा है और उसने अपनी टारगेटेड लोकेशन जो है वो लखनऊ शो कर रखी है और इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रखा है एडवर्टाइजर ने। अब आगे बढ़ते हैं, यूजर आता है कोई और वो क्वेरी करता है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यूजर की लोकेशन है लखनऊ के अंदर, ऐड दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला ऑप्शन है इसमें पीपल इन। पीपल इन का मतलब क्या हुआ कि जिस टारगेटेड लोकेशन को एडवर्टाइजर ने सेलेक्ट किया हुआ है उसी टारगेटेड लोकेशन से जो यूजर है वो क्वेरी मार रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर यूजर की लोकेशन भी लखनऊ है, यूजर की क्वेरी डिजिटल मार्केटिंग है, इसी के ऊपर बिड कर रहा था, टारगेटेड लोकेशन भी है, रेगुलरली इन वाला सेलेक्ट भी है, ऐड दिख जाएगा। सेकंड देखो, लखनऊ डिजिटल मार्केटिंग, इस पर्टिकुलर केस में हमारा ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा अगर यूजर जो है ये क्वेरी सर्च कर रहा है और बैठा हुआ है दिल्ली में। अब दिल्ली में बैठा हुआ है, एडवर्टाइजर ने टारगेट किया लखनऊ में, आप जनरली देखोगे तो बोलोगे नहीं दिखेगा भाई, बट दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां उसकी क्वेरी में लखनऊ है जो इस पॉइंट को फुलफिल करता है। किस पॉइंट को, शो इंटरेस्ट इन, क्योंकि जैसे ही यूजर ने क्वेरी में लिखा लखनऊ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको टारगेटेड लोकेशन में इंटरेस्ट है। टारगेटेड लोकेशन कौन सी थी, लखनऊ। तो इस पर्टिकुलर केस में यूजर बैठा दिल्ली में हुआ है लेकिन यहां लखनऊ मेंशन करने की वजह से उसको मेरा ऐड दिख जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। तीसरा वाला एग्जांपल है डिजिटल मार्केटिंग लखनऊ, यहां पर भी यूजर ने इंटरेस्ट शो किया हुआ है और यूएसए में बैठा हुआ है, तब भी हमारा ऐड जो है वो दिख जाएगा। अब समझ में आया कि ये जो छोटा सा ऑप्शन है ये कितने काम का ऑप्शन है ना। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि इस वाले ऑप्शन के ऊपर ना दिखे तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन जो है उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब इस वाली चीज को नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो क्या है, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। जो लोग आपकी लोकेशन के अंदर हैं, यहां पर फिजिकली चीजें मैटर कर रही हैं, मतलब उसके इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, वो यूजर जब तक आपकी टारगेटेड लोकेशन में नहीं होगा तब तक ऐड जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। फिर से, योर फिजिकल प्रेजेंस मैटर्स, एड इज शोन ओनली इफ यू इन योर फिजिकल लोकेशन। ठीक है, फिजिकल लोकेशन में अगर आप वहां पर हो, ये आपको थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल दे देता है। ठीक है, नोट यहां पर मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, सेटिंग लोकेशंस एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट, लाइक इफ यू आर टारगेटिंग एट अ सिटी लेवल इंस्टेड ऑफ कंट्री स्टेट लेवल, यू आर हैविंग बेटर कंट्रोल। जितना नैरो डाउन होके आप टारगेटिंग करोगे ना उतना ज्यादा आपके पास कंट्रोल होगा। लेट्स से आपने पूरी इंडिया को टारगेट कर दिया, अब आपके पास कंट्रोल कम है। वहीं पर अगर आपने 15 स्टेट्स को टारगेट किया, अब आपके पास स्टेट वाइज कंट्रोल है। अगर आपने 30 सिटीज को टारगेट कर दिया तो आपके पास सिटीज वाइज कंट्रोल है। तो ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट यहां पर नोट करके लिख दिया था कि जो लोकेशन रिलेटेड सेटिंग्स होती है उनको हम जितना नैरो डाउन होके, जितना एक्यूरेट होके टारगेट करने जाएंगे उतना हमारे पास बेटर कंट्रोल रहेगा। और इस पर्टिकुलर केस में पीपल इन और रेगुलरली इन मैटर करता है, मतलब यूजर की लोकेशन भी तो हमारी टारगेटेड लोकेशन है वहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो कीवर्ड है एडवर्टाइजर का एंड यहां पर भी आप देख सकते हो और यूजर एंड यहां पर है। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो कीवर्ड है, लेट्स से कीवर्ड है डिजिटल मार्केटर, ठीक है, इसके ऊपर एडवर्टाइजर बिड कर रहा है और एडवर्टाइजर ने टारगेट किया कि लखनऊ के अंदर जो मेरा ऐड है वो दिखना चाहिए। फाइन, अब यहां पर अगर आप देखो तो जो क्वेरी है, यूजर की क्वेरी, वो क्या है, डिजिटल मार्केटर इन लखनऊ। ठीक है, और यूजर बैठा हुआ है दिल्ली में, हमारा ऐड दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब आप कहोगे यार लखनऊ तो यूज हो रहा है तो इंटरेस्ट के हिसाब से तो दिख जाना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 2 है, यहां इंटरेस्ट की बात ही नहीं हो रही, यहां तो फिजिकल लोकेशन की बात हो रही, हमारा ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यूजर क्वेरी करता है डिजिटल मार्केटर पहले लखनऊ में आया हुआ है या लखनऊ में बैठा हुआ है इस वक्त, हमारा ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिख जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन क्या है, यहां पर वापस आ जाते हैं, ऑप्शन क्या है, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है बड़े सारे केसेस में, ऐसी बहुत सारे बिजनेसेस का हो सकता है मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं जहां पर मुझे इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, बट ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं जहां पर मुझे इंटरेस्ट वाला ऑप्शन, जो सबसे पहले वाला ऑप्शन था, उसकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे मान के चलते हैं कि मेरा कोई ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस है या टूर से रिलेटेड बिजनेस है, टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस है, राइट। तो अब मैं लेट्स से कैब सर्विस प्रोवाइड करता हूं, कैब सर्विस इन लखनऊ।
ये मैं एक सर्विस प्रोवाइड करता हूं, लेट्स से, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लोग एग्जांपल्स लें तो देखो ये भी हो सकता है कि कोई यूएस में बैठा हो, ठीक है, कोई यूएस में बैठा हो और वहां से जो है लखनऊ की ट्रिप प्लान कर रहा हो, तो टैक्सी या कैब या होटल्स बुक करना चाहता हो, तो हम ये मान के चलेंगे नहीं नहीं हमारी लोकेशन जब तक लखनऊ में नहीं होगी यूजर की तब तक हम अपना ऐड नहीं दिखाएंगे, तो गड़बड़ चीज है। हो सकता है बंदा दिल्ली में बैठा हो, फ्लाइट से आया है, ठीक है, कोई टूरिस्ट है दिल्ली में बैठा हो, दिल्ली में बैठ के वो लखनऊ की कैब सर्विस पहले ही प्री बुक करना चाहता हो, तो फिर यहां पर वो क्या सर्च करेगा, कैब सर्विस इन लखनऊ, और बैठा कहां हुआ है वो बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है और सर्च कर रहा है कैब सर्विस इन लखनऊ। अब आप लखनऊ में एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी जो कैब सर्विसेज है वो लखनऊ में चलती है और आप बोल रहे हो हम अपना ऐड नहीं दिखाएंगे अगर वो बंदा लखनऊ में नहीं है, तो ये वाला पोटेंशियल तो लॉजिकली आपने मिस कर दिया ना, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए बंदे को भी कैब सर्विसेज या होटल सर्विसेज इनकी जरूरत पड़ सकती है लखनऊ में। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जरूरी नहीं कि ये वाला ऑप्शन हमेशा फ्लॉप है, ठीक है। यहां इंटरेस्ट वाले की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये देखो शो इंटरेस्ट, इसकी कभी जरूरत है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बिजनेस को स्टडी करने की जरूरत है कि वहां पर हमें इंटरेस्ट की जरूरत है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन था। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स को समझे जो अभी हम लोगों ने देखा हुआ है तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड वाले में क्या होता है, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन, आपके टारगेटेड लोकेशन को सर्च कर रहे हो वो लोग, ठीक है। कहां पर बैठे हैं कोई मैटर नहीं करता, तो यहां पर जो रियल फिजिकल लोकेशन है ना यूजर की वो बिल्कुल इग्नोर हो जाती है, उसका कोई मतलब ही नहीं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर लेट्स से जो कीवर्ड है वो है मूवी टिकट्स और मैंने मूवी टिकट्स को सेलेक्ट कर रखा है एग्जैक्ट मैच में, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। एग्जैक्ट मैच भी एक कीवर्ड मैच टाइप होता है, तो जब कीवर्ड मैच टाइप वाला सेशन होगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट मैच यहां पर क्यों है। लेट्स से मैं चाहता हूं कि कोई यूजर एग्जैक्टली मूवी टिकट सर्च करे तभी मेरा ऐड दिखे और मेरी टारगेटेड लोकेशन है लखनऊ, लेकिन जो ऑप्शंस एडवांस ऑप्शन है उसमें मैंने ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। अब क्या सिनेरियोस पैदा होते हैं, ठीक है। अब आता है कि यूजर क्वेरी मारता है मूवी टिकट्स बाय, यूजर बैठा हुआ है लखनऊ के अंदर, मेरा ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब आप कहोगे लखनऊ टारगेट किया, यूजर लखनऊ के अंदर बैठा हुआ है, मूवी टिकट्स के ऊपर हम बिडिंग कर रहे थे, मूवी टिकट्स यहां भी लिखा हुआ है, हमारा ऐड नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ी बात है, क्यों ऐड नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो यूजर की क्वेरी है ना, यहां पर आप क्या देखो, पीपल सर्चिंग फॉर टारगेटेड लोकेशन, तो जो लोग सर्च कर रहे हैं ना इस क्वेरी में कहीं भी लखनऊ नहीं था, इसलिए हमारा ऐड नहीं दिखा। यूजर लखनऊ में बैठा भी हुआ है तब भी ये वाला जो ऑप्शन है वो इग्नोर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर सेकंड वाला ऑप्शन देखें, एग्जांपल लखनऊ मूवी टिकट्स, तो अब टारगेटेड लोकेशन सर्च में आ गई, ऐड दिख जाएगा, तब भी दिख जाएगा जब यूजर दिल्ली में बैठा हुआ है, मतलब बैठा वो दिल्ली में है लेकिन उसके सर्च में लखनऊ आने की वजह से हमारा जो ऐड है वो दिख जाएगा, क्योंकि टारगेटेड लोकेशन लखनऊ है और पीपल सर्चिंग फॉर टारगेटेड लोकेशन है। तो ऐसे सिनेरियोस बनाओ, थोड़े से खुद ही सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी। अब देखो मजेदार चीज, यहां पर लिखा हुआ है अलीगंज मूवी टिकट्स, बंदा बैठा हुआ है दिल्ली में, हमने टारगेट किया हुआ है लोकेशन लखनऊ एज एन एडवर्टाइजर, यूजर बैठा हुआ है दिल्ली में, टाइप करता है अलीगंज मूवी टिकट्स, हमारा ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा, यहां पर तो लिखा हुआ है दिखेगा। अब आप बोलोगे कि सर ना तो यहां सर्च क्वेरी में लिखा हुआ है लखनऊ, ना तो वो लखनऊ में बैठा हुआ है, फिर भी आप बोल रहे हो ऐड दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा, क्योंकि गूगल का सिस्टम ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि अलीगंज इज अ लोकेशन विद इन लखनऊ, मतलब अलीगंज जो लोकेशन है वो लखनऊ के अंदर ही अलीगंज लोकेशन है, गूगल को ये पता है। तो बंदा एक्चुअली अगर अलीगंज डाल रहा है इसका मतलब कि वो सर्च कर रहा है आपकी टारगेटेड लोकेशन लखनऊ के अंदर ही, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको जो आपका ऐड है वो दिख जाएगा, मतलब यूजर को आपका जो ऐड है वो दिख जाएगा। तो अभी आपको क्लियरिटी हुई कि ऊपर केवल लोकेशन सेलेक्ट कर लेने से कुछ नहीं होता है, जो नीचे तीन अलग अलग हमें ऑप्शंस दिए हुए ना उन पे भी थोड़ा ध्यान से हमें काम करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है बिजनेस के हिसाब से कि एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। अब मैं फिर से आपको एक बार लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जो ऑप्टिमाइजेशन की मैंने थोड़ी सी बात करी थी कि जो लोकेशन वाइज अलग अलग हमें ऑप्टिमाइजेशंस करने के ऑप्शंस मिलते हैं, बिड एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताने की कोशिश करूं तो गाइज लेट्स से ये वाला पर्टिकुलर कैंपेन है, ठीक है, और इसके अंदर मैं अगर सेटिंग्स में जाऊं, ठीक है, तो हम लोग जल्दी से क्विकली देख लेते हैं किन किन चीजों को हमने टारगेट किया। हम लोगों ने ऑल ओवर जो है कंट्रीज, सारी कंट्रीज को हमने टारगेट किया हुआ है, फाइन। तो मैं एक बार के लिए दूसरे पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर आ जाता हूं यहां से। सो गाइज मैं दूसरे कैंपेन पे आ गया हूं, यहां पर आप देख सकते हो मैंने इन दो जो सिटीज हैं उनको टारगेट किया, इस कंट्री को टारगेट किया। मैं इस कंट्री को भी यहां से हटा देता हूं थोड़ा सा और मैं यहां पर सिटीज ऐड कर देता हूं एक बार आपके लिए, ताकि मैं थोड़ा सा आपको ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता पाऊं, राइट।
मैं आप कंटिन्यू कर देता हूं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 3 सिटीज जो हैं उनको ऐड कर रखा है, राइट। अब मैं ये चाहता हूं कि जब कभी भी कोई भी यूजर जो लखनऊ से सर्च मारे, उस पर्टिकुलर केस में हमारी जो बिड एडजस्टमेंट है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, वहां पर मेरे ऐड दिखने के जो चांसेस है वो थोड़े से ज्यादा बढ़ जाए। मैं ज्यादा पे करने के लिए भी उस चीज को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि लखनऊ से एक अच्छा पोटेंशियल हमें मिल सकता है, या मेरे पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं या पुराने कैंपस मेरे बताते हैं कि लखनऊ से मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिली हुई है। अब तक के जो मेरा कैंपेन रन हुआ है उससे मुझे पता चलता है कि लखनऊ से मुझे बेहतर परफॉर्मेंस मिलती आई है, राइट। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, लोकेशन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा करेंगे। लेट्स से मुझे लगता है मुंबई से नहीं अच्छी उतनी परफॉर्मेंस मिल रही है, वो मुंबई के केस में जो हमारा बिडिंग एडजस्टमेंट है उनको हम थोड़ा सा लो कर देंगे, और लखनऊ के केस में हमारा जो बिडिंग एडजस्टमेंट है उसको हम थोड़ा सा हाई कर देंगे, राइट। तो किस तरीके से हम इस चीज को करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। मैं आ चुका हूं एड ग्रुप वाले लेवल के ऊपर। फाइन, एड ग्रुप वाले लेवल के ऊपर आने के बाद आप यहां पर आओगे, ये जो शो लेस आपको दिख रहा है, शो मोर, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और यहां से सीधे आप पहुंच जाओ लोकेशंस। जैसे ही आप लोकेशंस के ऊपर जाओगे, आप यहां देख सकते हो मैं लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूं, राइट। मैंने जैसे मुंबई है, ठीक है, तो मुंबई में मुझे अगर बिड एडजस्टमेंट करनी है वो भी डिक्रीज करनी है, राइट। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मुंबई के केस में मेरी बिड 25% से डिक्रीज कर दो, क्योंकि यहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। कानपुर को एज इट इज रखो, और लखनऊ के केस में जो हमारी बिड एडजस्टमेंट है उसको, मेरी बिड एडजस्टमेंट को क्या करो कि 20% से इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो मैं इसको यहां से सेलेक्ट कर लूंगा। फाइन, लखनऊ में भी अगर मैं लखनऊ के ऊपर क्लिक करता हूं यहां पर, राइट, तो मेरे पास यहां पर पोस्टल कोड के हिसाब से जो है डेटा आ जाएगी जब मेरा एड्स रन होंगे, राइट। तो पोस्टल कोड के हिसाब से किन एरियाज में मैं चाहता हूं बिड कंट्रोल करना, उसका भी मुझे यहां पर ऑप्शन दिख जाता है। तो गाइज इस टाइप से हम लोगों को जो है बहुत ही ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में रखना पड़ेगा, तभी हम अच्छे लेवल पर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कर पाएंगे, राइट गाइज। तो इस टाइप से हम लोग लोकेशन का ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। मैंने बहुत ही वाइड आपको बताया है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया इस पर्टिकुलर वीडियो में। लोकेशन सेटिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद एग्जांपल्स बनाओ, खुद केसेस बनाओ कि अच्छा ये बिजनेस है, इसके लिए कौन सा जो है लोकेशन टारगेटिंग बेहतर रहेगी। अच्छा इस टाइप के बिजनेस के लिए अगर वो यहां ऑपरेट करता है, इस टाइप से ऑपरेट करता है, तो उसके लिए कौन सी लोकेशन टारगेटिंग ठीक रहेगी, कौन से एडवांस लोकेशन ऑप्शंस मैं सेलेक्ट करूं, ठीक है। इंटरेस्ट बेस्ड लोकेशन जो टारगेटिंग है वो भी मैं ऑन करूं, या केवल जो है फिजिकल जो उसकी प्रेजेंस है, जिस भी लोकेशन में उस बिजनेस की प्रेजेंस है, केवल वहीं पर हम ऐड दिखाएं, या कोई अगर जो हमारी टारगेटेड लोकेशन है उससे इंटरेस्ट रखता है तो वहां पर भी हम ऐड दिखाएं या ना दिखाएं। तो ऐसे सिनेरियोज, ऐसे केसेस आपको सोचने पड़ेंगे, आपको डेवलप करने पड़ेंगे, बार बार आपको जो है एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, बार बार आपको ऐसे केसेस बना बना के खुद जो है इन सिनेरियोज को सोचना पड़ेगा। तब आप बेहतर तरीके से चीजें सीख पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। गाइस आई बिलीव बहुत सारी चीजें लोकेशन टारगेटिंग से रिलेटेड आपको क्लियर हो गई होंगी। पूरा थॉरो आपने जो ये सेशन है, ये वीडियो है, इसको फॉलो किया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करने की। आप क्वेश्चन पूछिए, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि उनका आंसर आपको दे सकूं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।